अमेरिका और हूथी में खुल्लम खुल्ला युद्ध हो रहा है। अमेरिका बेरहमी से हूथी को मार रहा है, मगर नए अपडेट ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। हूथी लड़ाकों को सिर्फ ईरान ही नहीं मदद पहुंचा रहा, हूथी के साथ सिर्फ ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह ही नहीं है। अमेरिका इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन को दो महाशक्तियों का बैकअप है, जिनके पास एटम बम है, जिनकी हर बात पर ट्रंप से तनातनी है। जब से ये जानकारी ट्रंप को मिली है, तब से हूथी पर अमेरिका ने अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए हैं। जंगी जेट बम बरसा रहे हैं, जंगी बेड़े से मिसाइल लॉन्च हो रही है, ताबड़तोड़ तूफानी तबाही मची है। हूथी लड़ाकों को अमेरिका ने जला डाला है। खाड़ी के इस वॉर जोन में सिर्फ आग है। जलते हुए हूथी लड़ाकों के अड्डे हैं, भाप बनकर उड़ गए हूथी लड़ाकों के कंकाल हैं। ट्रंप के क्रोध से भस्म हो रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के रॉकेटबाज कहे जाने वाले हूथी। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए अब तक का सबसे भयानक हमला किया है। हूथी पर अब कार्ल विल्सन जंगी बेड़े ने ताबड़तोड़ अटैक करने शुरू कर दिए हैं। सुपर पावर के दो जंगी बेड़े हूथियों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिका का ईरान समर्थक लड़ाकों पर हमला कितना भयानक है, उसे 15 मार्च से जारी त्रासदी से समझा जा सकता है। ट्रंप के ऑर्डर पर यूएस सेंट्रल कमांड ने हूथियों का टोटल सफाया शुरू कर दिया है। गुरुवार की रात हवाई हमले में हूथी को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हूथी के रास ईसा तेल बंदरगाह पर अमेरिका ने पूरी रात मिसाइलों की बौछार कर 38 लड़ाकों को मार डाला। हूथी फाइटर्स के चैनल अल मसीरा टीवी ने जानकारी दी है कि एयर स्ट्राइक में 102 लड़ाके घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि हवाई हमले में रास ईसा पोर्ट को तबाह कर दिया गया है। रास ईसा में तेल पाइपलाइन और बंदरगाह की बर्बादी से यमन में सप्लाई रूट ठप्प पड़ने की आशंका है। अमेरिका के हवाई हमले के बाद हूथी लड़ाकों के समर्थन में हथियारों के साथ प्रदर्शन किया गया। हजारों की भीड़ ने अमेरिका को बर्बाद करने वाले नारे लगाए हैं। वहीं अमेरिका ने धमकी दी है कि अब हूथी को सिर्फ सबक सिखाने भर की ताकत आजमाई जा रही है। ट्रंप ने फुल फोर्स में हमले का ऑर्डर दिया तो यमन क्या, दुनिया के किसी भी कोने में हूथी लड़ाके जिंदा नहीं बच पाएंगे। उधर हूथी ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने रास ईसा पोर्ट पर बेगुनाहों को मार डाला है। हूथी फाइटर्स ने मारे गए लोगों को मेडिकल स्टाफ और मजदूर बताया। हालांकि हूथी ने धमकी दी है कि अमेरिका हमले का जवाब ऐसा होगा जिससे सुपर पावर दहल जाएगा। धमकी में हूथी प्रवक्ता याहिया सिर्री ने 13 अप्रैल को हुए हवाई हमले का जिक्र भी किया। गुजरे रविवार राजधानी सना के करीब अमेरिका ने भीषण बमबारी की थी। इसके जवाब में हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के फाइटर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। साथ ही हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार भी कर डाली थी। हूथी में न वो कुव्वत है कि अमेरिका से लड़ पाए, न ही हूथी के पास वो हथियार हैं जिनसे कि वो सुपर पावर को हरा पाएगा। मगर ईरान समर्थक ये लड़ाका ग्रुप इतनी जुर्रत रखता है कि ट्रंप जैसे लीडर के आगे सरेंडर को तैयार नहीं। तो इसकी वजह क्या है? क्या ईरान की मिसाइलों की खेप यमन पहुंचने लगी है? क्या सुपरसैनिक हथियारों से लड़ाके लाल सागर में नया इतिहास रचने जा रहे हैं? खाड़ी में जितना जोर जंग के मैदान में लगाया जा रहा है, उतना ही नए समीकरण बनाने में भी लग रहे हैं। तेहरान ने ट्रंप को नई टेंशन दी है। तस्वीरें सामने हैं। ये खाड़ी देशों में एक नई शुरुआत का ट्रेलर है, जिसकी पूरी पिक्चर इजराइल और अमेरिका को शॉक कर देने वाली है। जब अमेरिका ईरान पर एटमी डील करने का प्रेशर बना रहा है, ट्रंप जब हूथी लड़ाकों को बारूद से भाप बना रहे हैं, तब सऊदी अरब का अचानक से ईरान के करीब जाना क्या अमेरिका को अखर गया? क्या खाड़ी में बड़ा फेरबदल हो चुका है? सऊदी अरब तो अमेरिका का सबसे भरोसेमंद देश है। क्या प्रिंस सलमान ने खेमा बदल लिया? ईरान इसीलिए ही तो कहीं ट्रंप को एटमी डील पर इंतजार नहीं करवा रहा। क्यों ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची दूसरे राउंड की बातचीत से पहले ट्रंप को ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं हो रहे हैं? ईरान ने एटमी डील की जो शर्तें रखी हैं वो ट्रंप को मंजूर नहीं। ट्रंप कह रहे हैं वो खामेनेई मानने को तैयार नहीं। इससे ये तो पक्का है कि एटमी डील आसानी से नहीं होगी। मगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में हूथी का अंत न हो जाए, इसका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। हूथी लड़ाकों को चीन से भरपूर मदद मिलने लगी है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि हूथी फाइटर्स चाइनीज हथियारों से लाल सागर में हमले को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि चीन की कंपनियां हूथी को सैटेलाइट से टारगेट बता रही हैं, जिसकी मदद से हूथी लड़ाके सही ठिकाने पर मिसाइल धमाके कर अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया कि चीन ने जैसे रूस और उत्तर कोरिया की मदद की, ठीक वैसे ही ईरान को पर्दे के पीछे से बैकअप दे रहा है।
चीन और रूस ने पहले ही साफ कर रखा है कि वो ईरान के साथ हैं। दोनों देश ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम का समर्थन भी कर चुके हैं। जिनपिंग और पुतिन ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का दबाव भी बना रखा है। यही वजह है कि ईरान ट्रंप से एटॉमी डील में देरी कर रहा है। हालांकि इजराइल इस उथल पुथल के बीच शांत नहीं बैठने वाला। पीएम नेतन्याहू दुश्मनी का दी एंड अपनी शर्तों पर करेंगे, जिसकी पहली और आखिरी शर्त ईरान के एटॉमी अड्डों की बर्बादी है। नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने का पूरा प्लान बना रखा है। इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि ईरान इस वक्त सबसे कमजोर है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही 2 दौर की लड़ाइयों में ध्वस्त हो चुके हैं। हमास, हिजबुल्लाह और मिलिशिया लड़ाके घुटनों पर हैं। सबसे बड़ी बात, इजराइल ने कई ईरानी मिसाइल साइट तबाह कर डाली है। इसीलिए नेतन्याहू परफेक्ट स्ट्राइक के मूड में है। हालांकि ट्रंप ने फिलहाल अटैक पर ब्रेक लगा दिया है, जबकि जो तय हुआ है उसके मुताबिक द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए ही अमेरिका ने खाड़ी में 2 जंगी बेड़े भेज दिए हैं, जिनके साथ 2 पैट्रियट मिसाइल बैटरी और एक एरिया डिफेंस सिस्टम भी भेजा गया है। डिएगो गार्सिया द्वीप पर 6 B-2 बम वर्षक विमानों की तैनाती इसलिए की गई है। B-2 बॉम्बर से ईरान के एटॉमी अड्डे पर 14,000 किलोग्राम का बंकर बस्टर बम धमाका करवाने का प्लान बना था, जिनके धमाके से ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु अड्डे पूरी तरह तबाह हो सकते थे। ट्रंप ने इस हमले को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप वेट एंड वॉच का मूड बना चुके हैं। ट्रंप को लग रहा है कि ईरान एटॉमी डील करने पर मजबूर होगा, जबकि चीन रूस की नई चाल ने ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तो सऊदी अरब के भी ईरान के साथ दिखने से ट्रंप बेचैन हो चुके हैं। सऊदी ने ईरान से सांठगांठ कर ली तो ये अमेरिका के लिए सबसे जोरदार झटका होगा। सऊदी अरब खाड़ी देशों का अगुआ कहा जाता है। प्रिंस सलमान की धाक सभी मुस्लिम देशों में है। सऊदी अरब के पास न दौलत की कमी है न हथियारों की। सऊदी प्रिंस सलमान के ट्रंप से दूरी बनाने की सबसे बड़ी वजह इजराइल ही है। प्रिंस सलमान ने गजा युद्ध में हर हाल पर इजराइल का विरोध किया था। यहाँ तक कि जब ट्रंप ने गजा से हमास को बाहर निकालने का प्लान बनाया तो भी प्रिंस सलमान ने विरोध जताया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शायद ईरान से सभी गिले शिकवे मिटाने को तैयार हो चुके हैं। अगर ईरान सऊदी साथ मिल गए तो इजराइल को नए सिरे से युद्ध का प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस लीग में सबसे शातिर दुश्मन तुर्की का शामिल होना भी तय है। मतलब ये कि खाड़ी युद्ध में एक तरफ सिर्फ अमेरिका इजराइल बचेंगे और दूसरी तरफ ऐसा महागठबंधन होगा जिसके पास सुपर पावर को हराने का दम है। यानी ईरान अमेरिका का युद्ध सिर्फ 2 मुल्कों की टक्कर नहीं होने जा रही। यह ऐसा युद्ध हो सकता है जिसका विस्तार तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच सकता है।